आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी फॉर यूथ ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं शैली डेनियल यूथ एंकर कटनी मध्य प्रदेश से आप सभी युवाओं का एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करती हूँ। यह अध्ययन कार्यक्रम आप सभी युवाओं के लिए बाइबल को समझने और पढ़ने को आसान करने के लिए बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति से अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक का दिन कराया जाता है। अब समय होगा हमारे बाइबल ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर ब्रदर जॉनसन पॉल का कि वे आज का दिन प्रारंभ करें। धन्यवाद शैली। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस यूथ ग्रुप के लिए बाइबल अध्ययन में आप सभी युवाओं का और सभी सम्मिलित जनों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि यूथ एंकर शैली ने बतलाया कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन इसमें किया जाएगा और आप ध्यान दीजिएगा, मैं उत्पत्ति से फिर एक बार और फिर मैं पूरा स्टोरी में दोहराऊंगा और आज का जो अध्ययन का विषय होगा या अध्ययन जो अध्याय होगा वह निर्गमन पुस्तक का 12वें अध्याय से हम आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे। निर्गमन उसके 12वां अध्याय। तो कृपया आप लोग सभी बाइबल खोल के रखिएगा, तभी बातों को आप वचन से पढ़ पाएंगे और उन बातों को आप समझ भी पाएंगे। तो मैं आपको शुरू से एक बार दोहरा देता हूं। जैसा कि बाइबल के पहला ही अध्याय और पहले ही वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो स्वर्ग की सृष्टि किस प्रकार से की है यह बाइबल में बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर पाया जाता है, और लेकिन जो पृथ्वी की सृष्टि की है उसका विस्तृत रूप से बाइबल वर्णन करती है। तो परमेश्वर ने 6 दिनों में पूरी सृष्टि की रचना की। 6वें दिन जो है उन्होंने मानव को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने आदि में पहले आदम और हव्वा को सृजा और आदम को उन्होंने मिट्टी से सृजा। मिट्टी से सृजा, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से सृजा और उसमें जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया। तो आप जो है, मैं पूरा स्टोरी आपको बता रहा हूं, आपको एज इट इज ये स्टोरी आपको याद रखते रहना है और ना कि बाइबल के पूरे वचनों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बाइबल को एक स्टोरी के रूप में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप इसको याद रखिएगा। आपको बाइबल पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी और बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यह स्टोरी आपको मालूम रहेगी। तो मैं आपको बतला रहा था कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और 6वें दिन उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की, अर्थात आदम को बनाया। और आदम को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया क्योंकि लिखा हुआ मिट्टी जो है वो मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो हम आदम की संतान होते हैं, तो हम आपका शरीर वो मिट्टी से बना हुआ है, वह मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था परमेश्वर, अर्थात आत्मा उन्होंने दिया हुआ था। तो मनुष्य देह, प्राण और आत्मा से बना हुआ प्राणी है, और ये जो देह है और जो प्राण है, प्राण जो लहू में रहता है, यह तो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है, यह जो है या तो स्वर्गीय स्थानों में जाएगा और या फिर ये नरक के लिए अनंत दंड भोगने के स्थान में ये पहुंचेगा, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि आदम हव्वा को सृष्टि करने के बाद आदम हव्वा के द्वारा पाप जगत में आता है, और जैसे ही पाप जगत में आता है परमेश्वर की मनुष्य से दूरी हो जाती है। और इस दूरी को वापस मेल मिलाप के लिए परमेश्वर के वचन बाइबल में उत्पत्ति 3:15 में एक मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी कर दी थी। अदन की वाटिका में ही मसीहा के आगमन की, ताकि इस पाप से जो कि आदम हव्वा ने किया हुआ था, इस पाप से पूर्णतः उसे मानव जाति को छुटकारा मिल सके।
तो इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 3:15 में, जो कि स्त्री के वंश से आएगा, पुरुष के वंश से नहीं, स्त्री के वंश से एक मसीहा आएगा। इस प्रकार की एक दृष्टांतों में भविष्यवाणी है यहां पर, और जिसकी पूर्ति वह गलातियों 4 अध्याय और 4 वचन में इस प्रकार से पाया जाता है, जो कि नए नियम में जाके जब यीशु मसीह का आगमन हो जाता है तब इस बात को वहां पर बतलाया गया कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते एकमात्र पुत्र को भेजा, जो कि स्त्री से जन्म लिया। तो यह पाप आगमन पर पहली भविष्यवाणी मसीहा पर ही की जाती है। तो आप बाइबल को यदि एक लाइन में या एक शब्द में आप इसको कह सकते हैं कि ये बाइबल एक मानव जाति के उद्धार की योजना है। ये परमेश्वर की योजना इसमें बतलाया गया कि किस प्रकार मानव ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया, और वापस इस मानव को जैसा परमेश्वर ने सृष्टि किया था उसी प्रकार के मेल मिलाप करने के लिए एक मसीहा का आगमन होना। अर्थात यह बाइबल उद्धार की वृतांत बोलते हैं, स्टोरी आप कह सकते हैं कि उद्धार की एक स्टोरी है। तो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मानव के उद्धार की यह स्टोरी है। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, इस स्टोरी को आप याद रखिएगा। आपको वचन याद करने में कठिनाई जाएगी जिस समय आपको ये स्टोरी और ये जो लिंक प्रत्येक पुस्तकों में, उत्पत्ति का लिंक कैसे निर्गमन में जाता है, निर्गमन का आगे किस प्रकार से लेव व्यवस्था में जाता है, और इस प्रकार से पुराने नियम और नए नियम दोनों का जो लिंक आप समझ जाएंगे, तब आपको बाइबल बहुत आसान लगेगा और परमेश्वर की योजना पूरी समझ में आएगी। इसके लिए मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को पवित्र आत्मा से भरपूर करे। तो मैं ये बतला रहा था कि जैसे ही पाप आगमन हुआ, एक मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी कर दी गई, और इसके बाद जनरेशन पैदा होता रहा, और आदम हव्वा ने क्योंकि पाप कर दिया था, तो पाप के ही वंशज वह आगे जनरेशन में होते आए हैं और आज तक होते आ रहे हैं, और जब तक ये मनुष्य रहेगा आदम का ही पाप उनमें जन्मजात बना रहेगा। और इस वजह से पाप के वजह से ही शरीर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के जो उद्धार की योजना परमेश्वर द्वारा जो क्रूस पर उनके प्रायश्चित बलिदान में दी गई है, उससे हमारी आत्मा वह शुद्ध हो जाती है और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाती है, और हम अब स्वर्गीय स्थानों में हम ले जाए जाते हैं। तो जब आदम हव्वा का जनरेशन आगे बढ़ता है और पृथ्वी जो पाप में निरंतर बढ़ती जाती है, तब परमेश्वर के सामने इस पृथ्वी अर्थात इस पूरी समस्त मानव जाति और समस्त प्राणियों को नाश कर देने का सवाल सामने आता है, और इस प्रकार से नूह के दिनों में जल प्रलय होता है। इन स्टोरी को आप याद रखिएगा। तो जल प्रलय होता है, और जल प्रलय के पश्चात इस पूरी पृथ्वी में मात्र 8 प्राणी रह जाते हैं। नूह, उनकी पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुएं। इस प्रकार से 8 प्राणी होते हैं। जो नूह के 3 पुत्र हैं, इनको आप याद रखिएगा, शेम, हाम और येपेत। शेम, हाम, येपेत। शेम के वंश से अब्राहम आते हैं, और अब्राहम के वंश से इज़हाक आते हैं, और इज़हाक के वंश से याकूब आते हैं, और याकूब के जो 12 पुत्र हैं वो इजराइली कहलाते हैं। ये किसके वंश से आया? शेम के वंश से। दूसरा पुत्र होता है निम्रोद। उसने जो बेबीलोन, कलने, नीनवे इस प्रकार के शहरों को बनाया, और उसने बाबेल की मीनार को भी बनाया, जो कि उसके घमंड को बतलाता है। और निम्रोद जो होता है, इसी से ही पूरे संसार में मूर्ति पूजा आई, और निम्रोद ही है जो कि मूर्ति पूजा का जनक रहा है। तो नूह के जो 3 पुत्र हैं, शेम, हाम और येपेत जो है वो माइनर है। वो उनके वंशज जो है टापुओं में बस जाते हैं, और वे जो बंदरगाह में और मछली वगैरह पकड़ने के काम करते रहते हैं। उनका कोई विशेष रोल नहीं है। लेकिन पूरी बाइबल में
शेम के वंशज अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज अर्थात इजरायली और बाद में जाके ये यहूदी हो जाते हैं, इनका विशेष महत्व है शेम का। और निम्रोद के समय में आप देखेंगे मूर्ति पूजा का जनक रहा है और आज तक जो मूर्ति पूजा संसार में व्याप्त हुई है और यह इसी के द्वारा ही चालू हुआ है, जो कि इसीलिए बाइबल को आप स्टोरी के रूप में याद रखिएगा। तो जल प्रलय होता है, जल प्रलय के बाद में शेम, हाम, येपेत होते हैं और शेम के वंश से मैंने बताया कि इजरायली आते हैं और निम्रोद के वंश से मूर्ति पूजा आते हैं। अब आप उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय में देखेंगे शेम का वंश जो चलता है अब्राहम तक आते हैं और अब्राहम स्वयं एक मूर्ति पूजक भी था। उनके जो पूर्वज हैं वो मूर्ति पूजक में थे। आप इसको यहोशू 24 अध्याय में इस बात को देख सकते हैं। तो अब्राहम को परमेश्वर चुन लेते हैं और चुनकर उत्पत्ति 12वें अध्याय में और चुनकर उनसे एक वाचा स्थापित करते हैं और वही वाचा जो उनके पुत्र इसहाक से दोहराते हैं और इसहाक के बाद में इसहाक के पुत्र जो याकूब से भी अब्राहम से बांधी गई वाचा को दोहराया जाता है और याकूब को जो इज़राइल नाम परमेश्वर दे देते हैं और उनके जो 12 बेटे होते हैं और उनके भविष्य के जो जनरेशन होते हैं वो सारे के सारे इज़राइली कहलाते हैं। एक बार अब्राहम से एक गलती हो जाती है और परमेश्वर जब बहुत बुढ़ा हो जाता और परमेश्वर ने पहले ही उनसे प्रतिज्ञा की थी कि तेरा एक निज पुत्र होगा, लेकिन काफी सालों तक पुत्र उत्पन्न ना होने के कारण अब्राहम अपने दास एलिएजर को अपनी पूरी संपत्ति के ऊपर अधिकारी ठहराने जा रहा होता है। तब परमेश्वर वहां इंटरफेयर करते हैं और कहते हैं कि आकाश के तारोगणों को देखो, क्या तुम इनको गिन सकते हो? और ऐसा ही तुम्हारा वंश होगा। तो ऐसा एक वंश के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है ना पहले। तो इसका मतलब होता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने फिर पुत्र देने की प्रतिज्ञा को दोहराया। इस बात को विश्वास किया अब्राहम ने और वहां पर वो एक बलि करते हैं और बलि करने के बाद में जब मांसाहारी पक्षी झपटते हैं तब अब्राहम उसको उड़ा देता है। तो ये एक गलती होती है और जिसके कारण परमेश्वर वहां पर उसे कड़ी बात कहते हैं, एक दंड की बात कहते हैं कि तुम्हारे वंशज मिस्र देश में गुलाम हो जाएंगे और 400 सालों तक वे वहां गुलामी की अवस्था में रहेंगे और 400 सालों के बीतने पर वे वहां से बहुत सारा धन लेकर वो निकल आएंगे। और उसके बाद में जो हम आप जानते हैं कि ये जो अब्राहम के वंशज है इजरायली किस प्रकार से मिस्र देश में गुलाम होते हैं और फिर उनको परमेश्वर उनके लिए एक निज भूमि देते हैं जो कि दूध और मधु की धारा बहने वाला देश अर्थात कनान देश उनको दिया जाता है। अब यहां पर जब मिस्र की गुलामी में जो अब्राहम के वंशज अर्थात जो याकूब के 12 पुत्र अर्थात इजरायली जब गुलाम अवस्था में हो जाते हैं तो वहां से वे किस प्रकार से मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से बाहर निकलते हैं लाल समुद्र पार करके। तो यहां से निर्गमन की पुस्तक प्रारंभ हो जाती है और जिसका कि अध्ययन हम पिछली बार 1 से लेकर 11 अध्याय तक हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से इजरायलियों के बड़े दुख में थे वे क्योंकि वो दासत्व में थे और मूसा को किस प्रकार से बुलाहट उसकी होती है और परमेश्वर मूसा को जो चिन्ह भी देते हैं और इस प्रकार से मूसा जो जाता है और फैरो से कहता है कि मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाने दे, सारे इजरायलियों को जाने दे। तब जो फैरो वह नहीं जाने देता तब परमेश्वर मूसा के द्वारा 9 विपत्तियों को वहां पर लेकर आते हैं और 9 विपत्तियां जब बीत जाती हैं तब अंतिम विपत्ति 10वीं विपत्ति अर्थात पहलौठे की मृत्यु वह हो जाता है और मिस्र के समस्त राजा से लेकर कर्मचारी तक, अमीर से लेकर गरीब तक सारे के सारे घरों में पहलौठे
वो मारे जाते हैं। जो मिस्री जो रहते हैं उनके राजा से लेके कर्मचारी और जानवरों तक के पहलौठे उस एक ही रात में मारे जाते हैं। तो इसका वर्णन हम आज बाइबल में देखेंगे कि जिस रात को मिस्र में जब पहलौठे की मृत्यु हुई उस रात की बात का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि निर्गमन के 12वें अध्याय में पाया जाता है। तो निर्गमन के 12 अध्याय में जब मिस्री लोग बाहर निकलते हैं उस रात को परमेश्वर एक फसह ठहराते हैं। फसह अर्थात एक मेमने को बलि किया जाना होता है और उस मेमने के रक्त को द्वार पर लगा देना होता है और उस मेमने के मांस को उसी रात उसी जगह पर बैठकर फुर्ती से खा लिया जाना होता है। उसमें कोई भी उनके मांस में से वेस्ट नहीं करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसके लहू को चौखट में, दरवाजे के चौखट में लगा देना है ताकि जो मृत्यु का दूत गुजरेगा वहां से उस लहू को देखकर उन इजरायलियों के घरों को छोड़ देगा और मिस्रियों के घर में क्योंकि लहू नहीं लगा रहेगा तब मिस्रियों के पहलौठे मारे जाएंगे। तो इस फसह का नियम इस 12वें अध्याय में दिया गया। हम आप जानते हैं यीशु मसीह जो कि फसह का मेमना थे और उनमें इन फसह के जितने भी गुण जो बतलाया गया है कि उसकी विधि जो बतलाई गई है कि फसह के मेमने को किस प्रकार से बलिदान किया जाना, वो इसी निर्गमन 12 अध्याय में पाया जाता है, जो कि हम आप देखेंगे कि अध्ययन के दौरान कि वह यीशु मसीह में किस प्रकार से पूरा होता है। क्योंकि हम आप जानते हैं यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के भेजे हुए निष्पाप मेमने थे वो, और उन्होंने अपना प्रायश्चित बलिदान दिया। क्यों दिया? जो आदम से लेके पाप आ रहा था उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और हमारा और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के रूप में हम सब परिचित हैं। तो जिस रात ये बलि की या फसह के मेमने की जो विधि बतला रहे थे उस समय आप देखेंगे निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन मैं पढ़ रहा हूं। फिर प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना, ध्यान दीजिएगा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। आरंभ का पहला महीना यही ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी महीने होते थे, दिन होते थे, सप्ताह होते थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि जिस रात में फसह मनाया जाएगा और जिस रात में तुम जो है मिस्र की गुलामी से निकलोगे उस रात को, वह दिन जो होगा वह पहला दिन यही ठहरे। आज देखते हैं तब से पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, साल गुजरते गए। जो यहूदियों का कैलेंडर जो चालू होता है वो यहीं से चालू होता है, जिसको कि परमेश्वर ने बोला था कि यही दिन, यह आरंभ का महीना यही ठहरे। और हम आप देखेंगे कि यह जो है 14 तारीख वहां पर इसी के वर्णन में आगे आप देखेंगे ये 14 दिनों का भी वर्णन वहां पर पाया जाता है। तो यही महीना जो था यह आरंभ का था। यहूदी कैलेंडर जो है यहीं से चालू हुआ है और आज भी उनका कैलेंडर का पहला दिन वही है। आज यहूदी कैलेंडर का ये जो 2020 जो चल रहा, हम आप जो जानते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, रोमन सम्राट के समय काल का ये कैलेंडर बना हुआ है जो कि 2000 वर्षों से चल रहा। लेकिन यहूदी कैलेंडर तब से लेकर अब तक चल रहा है। आज जो 2020 है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जिसको कि सन 2020 बोला जाता है, तो यह यहूदियों का 5780वां वर्ष है। अर्थात 2000 आप मान लीजिए यीशु मसीह के, और यीशु मसीह से भी 3000 साल बीसी पुराना ये जो कैलेंडर और ये जो घटना है। तो यहूदी कैलेंडर का आज जो 2020वां वर्ष है ग्रिगोरियन में, वह 5780वां वर्ष है। आप देखेंगे विक्रम संवत जो हमारे भारत में चलता है, राजा विक्रमादित्य के समय काल से
उस संवत को चालू किया गया है, उसका ये जो साल है ये 2077 चलता है, संवत 2077। और हिजरी सन जो मुस्लिम जो मानते हैं वह पैगंबर साहब के मक्का मदीना में पहुंचने को पहला दिन वो लोग मानते हैं, और उनका जो अभी जो चल रहा है वो 1441वां हिजरी सन चल रहा है। और हमारा आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि रोमन कैलेंडर है वह 2020 चल रहा। तो मेरा ये आपको बतलाने का मतलब कि यहूदी कैलेंडर भी है, और यहूदी कैलेंडर को प्रारंभ परमेश्वर ने ही किया था, और पहला दिन जो ठहरा था वह इजराइलियों के अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के मिस्र देश से निकलने के पहले दिन को परमेश्वर ने पहला दिन वहां पर ठहराया था। अब हम देखते हैं जो कि निर्गमन में जो 12 अध्याय और उसका 5वां वचन, मैंने आपको बतलाया कि फसह के विधि मेमने के किस प्रकार से किया जाना है, यह इस अध्याय में बतलाया गया, जो कि यीशु मसीह में पूरा होता है। जैसे कि यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और 29वें वचन में भी पाया जाता है कि दूसरे दिन उसने अर्थात यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसलिए दोनों को हम कंपैरिजन रूप से हम कंपेयर करके हम इस अध्याय को हम स्टडी करेंगे। तो निर्गमन आप निकाल लीजिएगा, निर्गमन 12 अध्याय और उसका 5वां वचन, निर्गमन 12:5 जो कि आपके स्क्रीन में है, लिखा हुआ है कि तुम्हारा मेमना, परमेश्वर का वचन है जो कि मूसा को प्राप्त हुआ, और इजराइलियों के निमित्त जो फसह की रात थी उस दिन फसह के बलि के मेमने का जो विधि और जो उसके गुण होना चाहिए वह यहां पर बतलाया गया। क्या बतलाया गया कि तुम्हारा मेमना जो होगा वह निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना या बकरियों में से। तो यहां पर मुख्य बात है कि तुम्हारा जो फसह का मेमना है वह निर्दोष होना चाहिए और पहलौठा होना चाहिए, पहले वर्ष का नर हो। इसको हम लूका पहला अध्याय और 31वें वचन में भी हम देखते हैं कि जैसा कि माता मरियम के विषय में भी पाया जाता है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और हम आप जानते हैं कि जो माता मरियम वह कुंवारी अवस्था में ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी, और उनका पहलौठा पुत्र जो था वह यीशु था। और उसके बाद उनके यूसुफ के द्वारा और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए, बाइबल में इसका भी वर्णन पाया जाता। लेकिन पहलौठा, क्योंकि बलि का मेमना जो होगा वह पहलौठा होना, पहले वर्ष का नर होना आवश्यक है। दूसरा नियम जो था जो फसह के मेमने का, मेमना जो है वह निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आप यहूदी कस्टम में आज भी देखते हैं कि जब मेमने को लेकर आते थे तो वो लोग सारे उसके शरीर के सारे रोए को भी वो लोग हटाकर देखते थे कि कोई अंदर जख्म तो नहीं है, इसके अलावा कहीं आंख फूटा तो नहीं है, कान कटा हुआ तो नहीं है, पैर लंगड़ा तो नहीं है। तो उसका बलि वस्तु जो वह निर्दोष होना चाहिए। और निर्दोष जो हमारा बलि का मेमना है जो यीशु मसीह है, वह आप देखेंगे कि किस प्रकार से निर्दोष, परमेश्वर के समक्ष निर्दोष से। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 5वां वचन, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, अर्थात वह निष्पाप था वह, और वह निर्दोष भी था। इसके बाद हम देखेंगे निर्गमन 12 अध्याय और उसका 46वां वचन। 46वां वचन, वहां पर बलि वस्तु का एक और नियम दिया हुआ है कि बलि वस्तु की कोई हड्डी तोड़ी ना जाए, तो उसका कोई भी जो हड्डी है वो टूटी हुई नहीं होना चाहिए, और बलि करते समय भी किसी प्रकार का उसका जो हड्डी है वह टूटना नहीं चाहिए। और इस बात को भी हम नए नियम में यीशु मसीह में पाते हैं कि यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसका 31 से लेकर
33 और 36वां वचन तक लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए, अर्थात दो डाकुओं की और यीशु मसीह की टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहे। क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था, सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, अर्थात दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ दी गई और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी गई। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। उस समय जब रोमन टाइम पर जब क्रूसिफिकेशन होता था, तब लोग 2-3 दिन तक वो क्रूस पर जीवित लटके हुए रहते थे। वो अपने शरीर के भार को क्रूस पर अपने पैरों पर उठाए हुए रहते थे और वे जीवित 2-3 दिन तक जीवित रहते थे। तब उनके घुटने के हड्डी को तोड़ दिया जाता था, ताकि शरीर का भार जो वो नीचे हो जाए और फेफड़ा और हृदय वो दब जाए और वो सांस घुटने से उनकी जल्दी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब डाकुओं को देखा तो वो जीवित हैं, उन्होंने उनकी टांगों को तोड़ा, और यीशु मसीह को देखा कि वे मर चुके हैं, तब उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लिखा हुआ है, जैसे कि हमने देखा भी कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि बलि वस्तु की कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि बलि वस्तु जो यीशु जो है वह उस पर जो पुराने नियम के सारे भविष्यवाणियां जो है वह उन पर पूरी होती हैं। और एक नियम जो और पाया जाता है कि बलि वस्तु का खाया जाना भी आवश्यक है। और आप निर्गमन 12 अध्याय में देखेंगे, उसको फुर्ती से खाना, उसको तुरंत खाना, कोई भी वस्तु जो मांस है वह सुबह तक नहीं रखा जाना चाहिए। तो बलि वस्तु का खाया जाना आवश्यक है। यह बात आप देखेंगे जो कि यीशु मसीह के प्रभु भोज में यह पूरा होता। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 22वां वचन जो आपके स्क्रीन में है। जब वे खा ही रहे थे, अर्थात चेले, 12 चेले, और अंतिम लास्ट सपर में जब वे खा रहे थे तब की बात है, जब वे खा ही रहे थे तो उसने, अर्थात यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो यह मेरी देह है। क्योंकि बलि वस्तु के मांस को खाया जाना भी आवश्यक है। और हम आप जानते हैं यीशु मसीह फसह के मेमने थे, और इस बात को पहला कुरिन्थियों और उसके 5वां अध्याय और 7वें और 8वें वचन में इस प्रकार पाया जाता, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। अखमीरी हो, अखमीर मतलब जिसमें कि खमीर ना हो, और खमीर वह बाइबल में पाप को दर्शाता है। अखमीरी रोटी निष्पाप जीवन को बतलाती है। तो यहां पर बतलाया जाए ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से हम जो है आनंद मनाएं, क्योंकि हमारा फसह वह मसीह है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बात को नए नियम में, आप इसको देखेंगे कि इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके पहले वचन में भी, कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का मात्र प्रतिबिंब है, मात्र प्रतिबिंब है वो, और मूल वस्तुएं वह मसीह, अर्थात नया नियम वह मूल है। पुराना नियम, नए नियम विश्वासियों के लिए मात्र दृष्टांत है वो, और जब मूल बातें आई तो पुरानी बातें का मिट जाना आवश्यक है। लेकिन जो पुरानी बातें, जो पुराने नियम जो दिए थे, वो मनुष्य को, अर्थात जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को समझाने के लिए नियम वगैरह जो दिए गए थे, कि जब वो मसीह आएगा
जो कि उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15वें वचन में जो स्त्री का वंश आएगा और जब वह अपना बलिदान देगा तो उस बलिदान को वे समझ सकें। लेकिन आप जानते हैं कि यहूदियों ने मसीह का इनकार कर दिया और हम अब जो अन्य जाति थे और हमने अपने इस पर विश्वास किया। आगे हम वचन में देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय और उसका 8 से लेके 10वां वचन, जो कि फसह के मेमने का जो विधि है वह बतलाया गया है। वहां पे लिखा हुआ है, वे उसके मांस को अर्थात उस बलि वस्तु के मांस को अर्थात उस फसह के मेमने के मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियां समेत आग में भूंजकर खाना है। कच्चा व जल में कुछ भी पका कर ना खाना और उसमें से कुछ बिहान तक अर्थात सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। मैं आपके स्क्रीन में ही इसको वचन को रखा हुआ हूं और मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि वे उसके मांस को अर्थात जो फसह का मेमना है उसके मांस को उसी रात खाना है, अर्थात तुरंत खाना है, तुरंत खाना। इसी प्रकार से आप जो हमारे आपका फसह का जो मेमना है यीशु मसीह, हमको जिस समय विश्वास होता है और उसी समय हमको ग्रहण कर लेना है मसीह के प्रायश्चित बलिदान को, और ताकि हमारे आपके पाप वो क्षमा किए जाएं। वे उसके मांस को उसी रात को आग में भूंजकर खाना। आग हुआ, पानी, हवा, तेल, ये सब पवित्र आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि बहुत सी बातें बाइबल में दृष्टांतों में कहा गया है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन भी पाया जाता है कि जिसकी आंखें हैं वही देख सकता, जिसके कान है वही सुनेगा, अर्थात आत्मिक आंखें और आत्मिक कान। बाइबल को आप यूं ही नहीं समझ सकते, इसको पवित्र आत्मा की सहायता से ही समझा जा सकता। तो लिखा हुआ है कि वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से अखमीरी रोटी, खमीर मैंने बताया खमीर पाप को दर्शाता है और अखमीरी जो होता है वह निष्पाप जीवन को बतलाता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि उस जो फसह का मेमना है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सहायता से और निष्पाप जीवन के साथ हमको खाना है, और कड़वे सागपात के साथ। कड़वा सागपात जो है वह दुख को बतलाता है। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, पूरा का पूरा वह पवित्र आत्मा की सहायता से मसीह को ग्रहण करने की बात यहां पर कही गई है, जो कि फसह के मेमने के नियमों में वो पाया जाता है। उसको कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर नहीं खाना है, पकाकर नहीं खाना। जल में आप पकाओगे तो कुछ ना कुछ कच्चा रह जाता है, लेकिन आग में आप मांस को भूजोगे तो वह अंदर तक भुंज जाता, अंदर तक पक जाता है। इसलिए बोला है कि मसीह को जो है वह पूरी रीति से आपको ग्रहण करना होगा। इसलिए लिखा हुआ उसको कच्चा नहीं खाना है और जल में भी पकाकर नहीं खाना है। उसको कैसे? आग में भूंजकर। बलि वस्तु के जो मेमना जो रहेगा उसको आग में भूंजकर खाने की विधि थी। उसमें से कुछ सुबह तक रह जाए, यदि आपके पास ज्यादा मसीह को आपने ग्रहण किया है और आपके पास रह जाता है तो उसे पवित्र आत्मा में भेंट कर दिया जाए। और आगे हम वचनों को देखते हैं। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 11वां वचन। उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे हुए जो फसह का जो मेमना है उसको खाने की विधि, इस पर आप विशेष गौर कीजिएगा। आप यीशु मसीह से और हमारे मसीही जीवन से इसको हम तुलना करेंगे। जो फसह का जो खाने की जो विधि जो बतलाया गया परमेश्वर ने जो इजराइलियों को दिया था, जिस रात वो मिस्र देश से अर्थात गुलामी से वे निकल रहे थे, और उस रात जो फसह के मेमने को किस प्रकार से खाया जाना है, किस प्रकार से उसके लहू
प्रभु का किया जाना, ये सब बातें विधि को वहां ठहराता है, मसीह में जाकर वह पूरा होता है। तो यहाँ पर निर्गमन 12 अध्याय और उसके 11वें वचन में पाया जाता है कि उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे हुए, कमर बांधना अर्थात बेल्ट या कोई भी आप कपड़े से कमर बांध कर खाना है, और पाँव में जूती पहने हुए। आप सामान्य तौर पर देखेंगे जब हम खाना खाने बैठते हैं तो बेल्ट को उतार देते हैं और पाँव में जूती वगैरह जो रहते हैं उसको उतार देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फसह का मेमना है उसको खाने की विधि यह बतलाया कि कमर बांधे हुए और पाँव में जूती पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए उसे कैसे खाना? फुर्ती से खाना है। यह तो यहोवा का पर्व होगा। और इस बात को हम बाइबल में देखेंगे कि ये कमर बांधे हुए का क्या मतलब होता है, क्यों परमेश्वर ने बोला, और पाँव में जूती पहनने का क्या मतलब होता है, और हाथ में लाठी लिए होने का क्या मतलब है, और फुर्ती से इसके खाए जाने का मसीह में या विश्वासियों में, हम आप में या मसीहत में इसका क्या संबंध है। आप देखेंगे इफिसियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 11 से लेके 18वां वचन तक, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यहां पर शैतान से बचाव का प्रेरित पौलुस आत्मिक हथियार को बांध लेने की बात कहते हैं, और यहीं पर वे बातें भी हैं जो कि फसह के मेमने को खाए जाने की विधि में जो बतलाया गया था। फसह का मेमने को खाया जाना अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करना। तो हम इफिसियों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आज हम आप मसीह को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इजराइलियों ने जो फसह के मेमने को जो खाया था अर्थात ग्रहण किया था, वो कमर बांधे हुए किया था और जूती पहने हुए किया था और हाथ में लाठी लिए हुए किया था, और उन्होंने फुर्ती से उसको खाया था जैसा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई थी। तो नए नियम के लिए देखेंगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अर्थात किसी मनुष्य से नहीं है। लहू और मांस किस में होता है? मनुष्य में होता है, स्वर्गदूतों में लहू और मांस नहीं होता। तो यहां पर लिखा हुआ कि तुम्हारा मल्ल युद्ध वो लहू और मांस नहीं, अर्थात किसी भी मनुष्य से, किसी भी जाति या किसी भी धार्मिक व्यक्ति से नहीं है तुम्हारा मल्ल युद्ध, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिम, अंधकार जो कि शैतान और उसके सहयोगी दुष्ट आत्माएं, उनसे है हमारा जो विरोध जो है उनसे है। तो लिखा हुआ परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है, जो निर्वात में, जो स्पेस है, वहां पर ये आत्माएं, ये इनका निवास वहां पर बतलाया गया है, आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सको। तो आगे आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर। बेल्ट कौन सा? सत्य का होना चाहिए। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर पैरों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। सुसमाचार, सुसमाचार बहुत जरूरी है। सत्य, सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह। यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए और सुसमाचार के विषय में यहां पे बतलाया गया है कि पैरों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। तलवार कैसे, कहां से ली जाती है? हाथ में पकड़ते हैं तलवार, और वहां पे लाठी बोला हुआ है कि लाठी लिए हुए से फुर्ती से खाना। यहां पर बोला गया है कि आत्मा की तलवार। क्या है ये आत्मा की तलवार? जो परमेश्वर का वचन है, ले लो।
और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो जो फसह के मेमने का जो खाने की विधि, अर्थात फसह का, आज हमारा फसह का मेमना जो यीशु मसीह है उसको ग्रहण करने की विधि है कि सत्य से अपनी कमर कस लेना होगा। अर्थात मसीह को जो मार्ग और सत्य और जीवन है उसको पूर्णतः अपने आप में आत्मसार करना होगा। यह हमारे आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है सब कुछ संभव करता है, क्योंकि परमेश्वर का ही दिया हुआ है। यीशु मसीह ने बोला था कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं। और इब्रानियों पहला अध्याय और पहले वचन में भी पाया जाता है कि आदि से ही परमेश्वर जो है विभिन्न नबियों के द्वारा मनुष्यों की संगति में बने रहे हैं। वो इब्रानियों 1 और दूसरा वचन में, और इन दिनों के अंत में वह पुत्र के द्वारा हमारी संगति करता है। और पुत्र ने क्या बोला कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं, पवित्र आत्मा। और यह पवित्र आत्मा रैप्चर के दिन तक ये रहेगी हमारे आपके साथ में, उद्धार पाने के लिए, हर एक चीजों को बतलाने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए। और उसके बाद ये रैप्चर में यीशु मसीह का अनुग्रह भी उठा लिया जाएगा और ये पवित्र आत्मा भी वह उठा ली जाएगी। और उसके बाद में क्लेश काल जो 7 सालों का प्रकाशित वाक्य बताती है वह प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि सत्य से मसीह के द्वारा आप अपनी कमर कस लीजिएगा। और बतलाया है कि शांति के सुसमाचार के जूते पहनने की बात की गई है। और परमेश्वर का वचन जो कि तलवार या पुराने नियम के हिसाब से जो लाठी थी वह परमेश्वर का वचन है, उसको लेकर हमको स्थिर रहना है, ताकि इस फसह के मेमने के द्वारा जिसने प्रायश्चित बलिदान दिया है, जिसने शैतान को क्रूस पर हराया है, उसका सामना हम आप कर सकें। और कुछ वचनों को और देखते हैं। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 15 से लेकर 17वां वचन। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना। यह फसह की तैयारी है। फसह अर्थात मसीह, और इसकी तैयारी, ग्रहण करने की तैयारी के बारे में यहां बतलाया गया कि 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना। खमीर जो है पाप को दर्शाता, पाप को उठा डालना। वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इजराइलियों में से नाश किया जाए। क्योंकि आज हम आप भी जो है मसीह को जब ग्रहण करने जा रहे हैं, अब हम आप जो है जन्म से मसीह हैं, लेकिन वास्तव में हमने परमेश्वर के जो नियम, प्रायश्चित, अपने पापों को मानना और उसका प्रायश्चित करना और पापों को छोड़ना, ये 3 बातें हैं। और इसके बाद यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करना, तब हम, जैसा कि नया नियम बाइबल बतलाती है कि नए जन्म को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा इन सब बातों में हमारे लिए अगुवाई करता है। और हम अब जो है मनुष्य स्वतंत्र इच्छा में बनाया गया है। आप अपनी स्वतंत्रता में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आप इन बातों को सीरियसली लेके परमेश्वर के वचन के जो स्टेप्स हैं उनको आप पूरा करना पड़ेगा। प्रायश्चित और मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास, ये जब करते हैं आप, तो पवित्र आत्मा की संगति हम करने लगते हैं फिर, और नया जन्म हमारा हो जाता है और परमेश्वर हमें अपनी संतान ठहरा लेता है। तो यहां पे मसीह को ग्रहण करने के लिए 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाना, 7 की संख्या परफेक्ट संख्या मानी जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। हर एक बाइबल में 7वां दिन वो परफेक्ट सिद्ध संख्या है। ये इसका अर्थ ये होता है कि 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, इसका अर्थात है कि मसीह को ग्रहण करने के समय पहले से ही पूरी तरह से आप शुद्धता में आने का, और हमारे आपके पाप की क्षमा, वही है शुद्धता, और उसकी तैयारी यहां पर बतलाया गया है। जैसा कि वचन बतलाता है कि उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, पाप को छोड़ देना। वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई पापी हो, खमीरी वस्तु खाए, वह इजराइलियों में से, मसीहों में से नाश किए जाएं।
मतलब उनको उद्धार नहीं प्राप्त होगा, फिर नाश हो जाएंगे। हम आप जीवित तो रहेंगे, जैसे कि आदम को भी बोला गया था कि तू जिस दिन फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, लेकिन आदम हव्वा ने फल खाया लेकिन वो नहीं मरे थे। और इसी प्रकार से वे आत्मिक रूप से क्रमशः जो है वो मर चुके थे और उनका शरीर धीरे धीरे मरते मरते वो 930 सालों में जाकर वो पूरी तरह समाप्त हो गया। तो यहां पर भी दिया हुआ है कि कोई खबर वह प्राणी इजराइलियों में से नाश किया जाए और पहले दिन एक पवित्र सभा हो और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। जो पहला दिन जो रहता है सबत के बाद का जो पहला दिन है, इसके लिए भी लिखा हुआ, और हम आप जैसे संडे को जो चर्च वगैरह जो जाया करते हैं उसके भी विषय में है। उन दोनों दिनों में से कोई काम ना किया जाए जब पवित्र सभा हो, इसीलिए क्योंकि यह परम विश्राम दिवस है। ये परम विश्राम जो 7वां दिन और जो पहला दिन जो है, आप देखेंगे पहला दिन जैसे इंग्लिश में बोला जाता है संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे पहला दिन, संडे पहला दिन। और हिंदी में आप देखेंगे कैसा बोलते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार जो है वो पहला दिन होता है। तो आप देखिएगा इन दिनों में कोई काम ना किए जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। मतलब परिश्रम का कोई कार्य अर्थात धन कमाने का कोई कार्य आप 6 दिन करेंगे, लेकिन 7वें दिन इसको पवित्र मानने की आज्ञा दी गई थी। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है, और इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। क्यों माना जाए इजराइलियों? क्योंकि मसीहा जब आएगा तब आप सही रीति से उसको पहचान सको। और इसी बात को आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वें अध्याय और 7वें और 8वें वचन में, नए नियम में, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। उस समय जब यीशु मसीह के समय काल में ठीक फसह के दिन ही यीशु मसीह का बलिदान हुआ था, उस चीज को यहां पे बतलाया जा रहा है। अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और ये जाते हैं और उपरोठी कोठी में लिखा हुआ है, उपरोठी कोठी में वहां पे लास्ट सपर तैयार किया जाता, और उसी रात लास्ट सपर लेने के बाद वही था फसह जो यहूदियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, और जो कि मिस्र में निकलने के पहले दिन ही ठहराया गया था। और उस रात, उसी फसह की रात जब यहूदी लोग मना रहे थे, तब यीशु मसीह ने भी उस फसह को मनाया अपने 12 प्रेरितों के साथ में। और उसी रात यीशु मसीह पकड़े गए और उनका दिन होते होते उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, और वे लगभग दोपहर के, बतलाया जाता है कि लगभग 3 बजे के आसपास उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो फसह के दिन ही यीशु मसीह की भी मृत्यु हुई थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बाइबल में जैसा लिखा है वही बातें वो पूरी होती हैं। वह पूरी होते हुए हम आप इसको देख रहे हैं। हम और कुछ वचनों को हम देख लेते हैं। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 43 से लेके 48वें वचन में फसह को खाने की विधि भी बतलाया है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की यह विधि है, पर्व की यह विधि है कि कोई परदेसी उसमें से ना खाए। ध्यान दीजिए, परदेसी नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ इजरायली ही खाएंगे। किसको? फसह के मेमने को। क्यों? ये मैं अभी आगे बतलाऊंगा। पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेसी और मजदूर उसमें से ना खाएं, और उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पर्व को मानना इज़राइल के सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है ये। और यदि कोई परदेसी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। ध्यान दीजिएगा, खतना कराएगा, तभी वह
उस फंसे के मेमने को कोई परदेसी खा सकता है। तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित अर्थात अन्य जाति पुरुष उसमें से ना खाने पाएगा। मैं अब इसको थोड़ा सा आपको बतला देता हूं कि फिर यहोवा ने मूसा और हारून से क्या कहा कि पर्व की यह विधि है, कोई परदेसी इसमें से नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा। आप मसीही समाज में आप देखेंगे जो पुराने नियम जो खतना जो नए नियम के अनुसार एक प्रकार का वो बपतिस्मा को सिंबल करता है, वो प्रतीक है। खतना वो नए नियम के बपतिस्मे का वो प्रतीक है वो। तो इसीलिए आप इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा कि कोई परदेसी उसमें से ना खाने पाए। हम आप जो मसीह हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही प्रभु भोज लेगा और वही मसीह की देह खाने के योग्य होगा। प्रभु भोज मसीह की देह को कोई भी अन्य जाति जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है उसको प्रभु भोज नहीं दिया जाता। और आप देखेंगे लिखा हुआ है कोई परदेसी उसमें से ना खाने, पर जो किसी का मोल लिया दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, परदेसी हो मतलब क्रिश्चियन ना हो और उसने बपतिस्मा लिया हो, तो वह तो उसमें से खा सकेगा। बपतिस्मा यदि अन्य जातियों ने लिया है तो वह उसमें से खा सकेगा, पर परदेसी और मजदूर उसमें ना खाएं, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ना लिया ना, खतना नहीं कराया है, और उसका खाना एक ही घर में हो। प्रभु भोज हम आप एक ही घर में अर्थात चर्च में ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु भोज को हम लेके हम घर आ जाते हैं और अलग अलग जगह बैठ के हम नहीं खा सकते उसको। और लिखा हुआ है कि उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना। चर्च के बाहर आप नहीं ले जा सकते। और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना, यह बलि पशु के नियमों में हमने देखा था। पर्व को मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है। ये सारी मंडली के एक एक लोगों का ये कर्तव्य है। ये इसी प्रकार से आप प्रभु भोज वह हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि यह मेरे स्मरण में किया करो जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। हमको स्मरण में उसके निरंतर करते रहना है, निरंतर ये प्रभु भोज लेते रहना, ताकि यह भी हमारे लिए आपके लिए जो है प्रभु भोज स्मरण के लिए है। जैसे इजराइलियों के लिए ये फसह वह इसलिए दिया गया था कि वह नए नियम में जब मसीह आएगा तो वे उसको जान सके। और आज हमारे प्रभु भोज भी जो हम जानते हैं कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, उसके आगमन के लिए ये निरंतर इसको लिए रहना है, मसीह के स्मरण के लिए लिखा हुआ है। यीशु मसीह के वचन थे। और आगे लिखा हुआ है यदि कोई परदेसी तुम्हारे संग रहकर यहोवा के लिए पर्व मानना चाहे, यदि कोई है और वो अन्य जाति है और वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित होना चाहे, लिखा हुआ है कोई परदेसी तुम लोगों के संग रह के यहोवा के लिए पर्व मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, अर्थात बपतिस्मा ले, और बिना बपतिस्मे के वो प्रभु भोज ग्रहण नहीं कर सकता। तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। वो भी देशी मनुष्य कौन? जो इजरायली अर्थात आज जो क्रिश्चियंस हैं उनके तुल्य वो अन्य जाति भी ठहरेंगे। आगे लिखा हुआ है कि पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो खतना जो था वो शारीरिक चिन्ह था, ये शारीरिक चिन्ह था परमेश्वर की प्रजा के लिए, और वो दृश्य रूप में था। और आज नए नियम में जो बपतिस्मा वो अदृश्य रूप में, बपतिस्मा पानी में आपने लिया है तो उससे कुछ नहीं होगा, आप पे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन उस बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को आप पूरा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की भी ये आज्ञा थी, तुम जाओ और बपतिस्मा दो, चेले बनाओ वगैरह वगैरह। तो बपतिस्मा नए नियम में परमेश्वर की संतान ठहरने का चिन्ह है, और खतना जो था वह पुराने नियम में परमेश्वर की प्रजा होने का जिस प्रकार से चिन्ह था। और यहाँ पर हम आज का अध्ययन समाप्त करते हैं और
थोड़ा सा मैंने विस्तृत रूप से इसलिए बताया क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बताया कि जो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक परमेश्वर के जो नियमों को यहाँ पे बतलाया गया, जो कि पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में पूरे नियम चलते हैं। सारे इजरायली और यहूदी इन्हीं नियमों को आधार पर अपना जीवन उन्होंने गुजारते थे, और यही है वो आधार, यही है वो नियम की पुस्तक। और इसमें स्थित जो नियम जो कि हम आप मसीहों के लिए नए नियम में वो किस प्रकार से पूरी होती है, तो इसको तो आप जब तक ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक तक जो स्टडी रहेगा उसमें आप बहुत गंभीरता पूर्वक आप जुड़ते रहिएगा। तो आज का अध्ययन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की शांति और आनंद आप सबों के अंदर वास करे। जय मसीह की।